आपने कभी सोचा है कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो वायरल क्यों होते हैं और कुछ वीडियोस पर सिर्फ 100-200,000 व्यू आते हैं? क्या ये लक होता है? नहीं, ये होती है स्क्रिप्टिंग की पावर। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्क्रिप्टिंग स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जो क्रिएटर के ग्रोथ का सुपर पावर इंजन है। ये स्ट्रेटेजी बिगिनर के लिए सिंपल और प्रोफेशनल के लिए इंपैक्टफुल है। अगर आप भी चाहते हैं ज्यादा वॉच टाइम, एंगेजमेंट और सब्सक्राइबर, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, ये YouTube की सच्चाई है कि व्यूअर डिसाइड करता है सिर्फ 5 से 10 सेकेंड में कि वो ये वीडियो पूरा देखेगा या स्किप करके भाग जाएगा। और वह डिसीजन आपके स्क्रिप्ट के फर्स्ट फ्यू लाइंस पे डिपेंड करता है। एडिटिंग, थंबनेल और कैमरा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर स्क्रिप्टिंग टाइट नहीं है ना, तो कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। आपको समझना पड़ेगा। मिस्टर बीस्ट जो एक टॉप यूट्यूबर है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, योर फर्स्ट फ्यू सेकेंड शुड अश्योर द व्यूअर दैट व्हाट दे क्लिक्ड ऑन दे आर गोइंग टू गेट। भैया सिंपल सी बात है, जब व्यूअर आपका थंबनेल टाइटल देख के क्लिक करता है ना, तो जिस इच्छा से वो क्लिक करता है, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ वो क्लिक करता है, उसको वो वीडियो में मिलनी ही चाहिए। और ये कैसे होगा, बस इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। 5 एग्जैक्ट स्टेप दैट क्रिएट अ वायरल लेवल ऑफ स्क्रिप्ट हम बात करेंगे। द फर्स्ट स्टेप है थंबनेल और टाइटल पहले बनाओ। एक्सपेक्टेशन का अलाइनमेंट, मिस्टर बीस्ट ने कहा था ना, यहां पे अप्लाई होगा। देखो, ये स्टेप 99% क्रिएटर इग्नोर करते हैं। स्क्रिप्ट लिखने से पहले आपको टाइटल और थंबनेल डिसाइड करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? बात ध्यान से समझिएगा, बिकॉज टाइटल और थंबनेल क्रिएट करता है व्यूअर का मेंटल एक्सपेक्टेशन, और अगर आपका स्क्रिप्ट उस एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करता तो व्यूअर एग्जिट कर देता है। क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे टाइटल क्या है मेरा, एडिटिंग ट्रिक्स दैट मेक वीडियो लुक लाइक अ प्रो। अब मैंने ये बना दिया। अब मेरा थंबनेल क्या था, थंबनेल बिफोर और आफ्टर मैंने 2 मिलियन व्यू लगा दिए कि पहले मेरी एडिटिंग ऐसी दिख रही थी और बाद में और अच्छी हो गई। ये थंबनेल में मैंने विजुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और अब जब ऐसा टाइटल और ऐसा थंबनेल व्यूअर देखता है, तो उसके दिमाग में 3 चीजें चल रही होगी कि भाई कौन सी एडिटिंग ट्रिक है ये जो बताने वाला है, मैं क्या गलती कर रहा हूं जो मुझे आज ये सीखने को मिल जाएगा, क्या ये वीडियो मेरे वीडियोस पे काम करेगा। अब ऐसे कुछ सवाल जो है ना व्यूअर के दिमाग में रहते, तभी जाके वो क्लिक करता है। तो देखो, मैंने यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बताए। अब ये 3 क्वेश्चन वैसे जब आप भी टाइटल थंबनेल डिसाइड कर रहे हो, तो वैसे ही व्यूअर्स के क्वेश्चन को सोच लो और आपकी स्क्रिप्ट में स्पेशली हुक, इंट्रो और बॉडी में इसको डाले। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टेप 2, हुक बनाया जो अटेंशन को पकड़े। हुक मतलब क्या, वीडियो की ओपनिंग लाइन। ये सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल पार्ट होता है, क्योंकि YouTube के एनालिटिक्स में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट जो होते हैं वो फर्स्ट 5 सेकेंड में होते हैं। मतलब आपके जो व्यूअर्स आते हैं और 5 सेकेंड के अंदर वापस चले जाते हैं। ये YouTube के एनालिटिक्स में मैंने भी देखा है और कई जगह पर पढ़ा भी है। अब आपको मैं कुछ हुक्स के टाइप्स बताता हूँ, है ना, आपको समझ में आएगा कि हुक्स बेसिकली कैसे एजुकेशन डोमेन में भी कैसे यूज करना है और बाकी जगह पे आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हुक है, तो हम व्यूअर्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आपकी वीडियो एडिटिंग सच में व्यूअर्स को रोकती है या फिर वो सिर्फ आपको ही ऐसा लगता है? एक हुक ये बनाया मैंने यूजर से पूछ लिया। अब दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट हुक। कॉन्टेक्स्ट हुक होता है ना, किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हो, जैसे अक्सर ब्लॉगर यूज करते हैं इसको। ब्लॉगर और एक्सपीरियंशियल वाले जो होते हैं ना, वो लोग यूज करते हैं। तो ये मैं हूं रात के 2 बजे अमेज़न के जंगल में और सर्च कर रहे हैं हम एक बहुत ही बड़ा स्नैक, ऐसा हुक। अब लोगों के दिमाग में क्लिक हो गया कि भाई अब ये अपने को जंगल में बड़ा स्नैक दिखाने वाला है। अब थर्ड टाइप के हुक होते हैं स्टेटमेंट वाले हुक, जहां पे हम बिल्कुल बता देते हैं कि जैसे 90% यूट्यूबर्स गलत स्क्रिप्टिंग करते हैं, इसलिए उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा और स्टक हो गया। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जैसे क्वेश्चन वाले, स्टेटमेंट वाले, ये हुक बहुत वर्क कर जाते हैं और अक्सर मैंने इसको अपने भी यूट्यूब चैनल पर वर्क किया है। एक अच्छा हुक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, व्यूअर के माइंड में ये थॉट आता है मुझे ये वीडियो आगे देखना चाहिए क्योंकि ये जो बता रहा है ये मुझसे रिलेटेड है।
अब तीसरा स्टेप है इंट्रो बनाना है आपको अपनी स्क्रिप्ट में जो प्रॉमिस से ज्यादा दे, कॉन्टेक्स्ट प्लस ओवर डिलीवरी। देखो हुक के बाद स्क्रिप्ट का नेक्स्ट काम है क्लियर कॉन्टेक्स्ट देना, प्रॉमिस का आंसर देना, एक्स्ट्रा वैल्यू प्रॉमिस करना। अब देखिए आज के टाइम पे किसी ने आपका वीडियो देखा, स्पेशली एजुकेशन वीडियो की बात कर रहा हूं, किसी ने आपका हुक सुना, उसके बाद में आपको एकदम द इंडेक्स होता है ना, बुक का इंडेक्स, वैसे आपको ये बता देना है कि क्या क्या उसको यहां पे मिलने वाला है, क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है। इस टेक्निक को कहते हैं कंटेक्चुअल क्लैरिटी एंड ओवर डिलीवरी। अब आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं वीडियो एडिटिंग पे वीडियो बनाया मैंने, तो मैं आप उसका इंट्रो कैसे प्लान करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको 8 सिंपल एडिटिंग टेक्निक्स दिखाने वाला हूं जो मैंने 10 साल से अपने क्लाइंट और प्रोजेक्ट पर टेस्ट किए हैं। बोनस के रूप में आपको मिलेगा मेरा पर्सनल स्क्रिप्टिंग का टेम्पलेट जो आप कॉपी पेस्ट कर अपने नेक्स्ट लेवल पर वीडियो बना सकते हैं। अब मैंने हुक दिया, हुक के बाद में पूरी क्लैरिटी से मैंने क्या बता दिया कि भाई साहब मैं आपको ये चीजें बताने वाला हूं, और इसके बाद में आपको मैं एक लिंक भी दूंगा, आपको वहां जाके आप नो टेम्पलेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये लाइन जो मैंने आपको बताई एक सॉलिड प्रॉमिस सेट करते हैं और वैल्यू ऐड करती है, जिससे व्यूअर्स का ट्रस्ट और इंटरेस्ट दोनों बढ़ता है। देखिए स्क्रिप्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट एक हर क्रिएटर को एक सिंपल सी एक स्ट्रक्चर वे में चीजें बनानी चाहिए, और उसमें एंड गेम जो होगा ना हमेशा मोटिव का होगा। मैंने अपनी लाइफ में कई हजारों स्टूडियोज बनाए, सॉरी हजारों नहीं लाखों स्टूडियोज बनाए, बड़े बड़े क्रिएटर्स टीचर्स के स्टूडियोज, उनके घर में डिजिटल बोर्ड, उनकी कोचिंग में डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइटिंग, AI वाफ के शानदार ब्रांडेड स्टूडियोज के ब्रांडेड प्रोडक्ट लगाना, ये सब किया है हमने। और ये सब कस्टमर्स मुझे कहाँ से मिले, यूट्यूब से मिले। और ये कस्टमर्स मुझे कैसे मिले, जब मैंने उनको एक्चुअल में वैल्यू दी। आज का वीडियो क्या था, स्क्रिप्टिंग बनाने का। मैं आज वैल्यू दे रहा हूं, जो लोग इसको यहां तक देख रहे हैं डेफिनेटली उनको कल को माइक की जरूरत होगी, लाइटिंग की जरूरत होगी, तो ये मुझ तक आ जाएंगे। जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा ना तब तक काम नहीं होगा। ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा, ईमानदारी से, जो लिखा है थंबनेल पे, जो टाइटल पे लिखा है, और उसको आप सही तरीके से डिलीवर कर रहे हो एक सिक्वेंशियल मैनर में, है ना। ऐसा नहीं कि आए पढ़ाने लग गए, फालतू बातें बीच में हो गई, वो थोड़ा सा गलत होता है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा आपको एक कंप्रेस वे में भी आना चाहिए। अब स्टेप 4 पे चलते हैं, स्क्रिप्ट बॉडी विद डिले पे आउट टेक्निक्स। अब ये क्या होता है, मोस्ट क्रिएटर ये गलती करते हैं, वो पहले ही पे आउट दे देते हैं, जैसे ही व्यूअर को आंसर मिलता है वो वीडियो स्किप कर देता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कुछ सालों पहले एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो मेरा काफी चला। अब बेसिकली क्या होता है, जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने एक सॉफ्टवेयर बताया टीचिंग का। अब उस सॉफ्टवेयर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर मैंने क्या किया कि ना तो उस सॉफ्टवेयर का नाम स्टार्टिंग में बताया ना एंडिंग में बताया, मैंने बीच में कहीं उस सॉफ्टवेयर का नाम लिया। तो वो लोग जो लोग सच में सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि जैसे अगर मैं उनको स्टार्टिंग में नाम बता देता तो वो लोग क्या करते, वो सीधे की सीधे जाके वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते, खुद एक्सप्लोर करते, जो यूजुअली हर लोग करते ही है। बट मुझे था कि मेरे व्यूज भी बढ़ने हैं, मेरा वॉच टाइम भी बढ़ना है, तो मैंने उनको डिले पे आउट टेक्निक को यूज किया। मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला भाई साहब आपको मैं आगे देने वाला हूं, और जब बीच में एक बार धीरे से बता दिया, नहीं बताता तो नीचे कमेंट में गालियां पड़ती, पर बताया, वो भी बीच में बताया, तो उस पर वॉच टाइम अच्छा है, उस पर व्यूज अच्छा है, और वो वीडियो रैंक भी करने लगा। तो इसीलिए यूज करो डिले पे आउट टेक्निक, रॉन्ग अप्रोच मत यूज करना। तो हमने क्या समझा, बहुत बेसिक यार, कोई रॉकेट साइंस वाली स्क्रिप्टिंग नहीं बता रहा हूं मैं आपको। हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने क्या किया, हुक डाला, फिर हमने इंडेक्स, बुक का इंडेक्स होता है ना, बुक के इंडेक्स में हमने क्या किया कि हम क्या क्या बताने वाले हैं वीडियोस में। देखो एजुकेशनल और इस टाइप की जो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो होते हैं ना, इतने सिस्टमेटिक होने चाहिए। स्टोरी टेलिंग है, पर स्टोरी टेलिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पर ऐसा दिखना चाहिए, क्लियर विजन दिखना चाहिए। उसके बाद में हमने क्या करा कि पे आउट दिया, बॉडी के अंदर जो हम बताने वाले होते हैं 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, वहां पर थोड़ा थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करके रखा, डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी। जैसे 5 सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी तो एक सॉफ्टवेयर का नाम भी बीच में बताया, वैसे करके हमने चीजें करी। इसके बाद में क्या होता है, तो इसके बाद में सीधे आपका आता है कि एक आपकी प्रो टिप्स ऐड कर सकते हो, कंक्लूजन ऐड कर सकते हो, है ना। अब इस बीच आप देखोगे ये सब कुछ जो चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, एक स्टोरी टेलिंग चल रही है, एक व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश चल रही है, व्यूअर्स को अप टू द पॉइंट बताने की कोशिश चल रही है। तो
तो आपकी स्क्रिप्ट में जब आप ये पूरा लेआउट बनाते हो ना, स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया आपको, पर आप जब स्क्रिप्ट बनाते हो ना तो आपको एक बहुत ही सिंपल, एक रियलिस्टिक टोन और रियलिस्टिक अप्रोच को ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है। हर क्रिएटर्स, हर टीचर का अपना एक स्टाइल है, अपना एक फ्लो है, और वो अंदर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल खान सर का एग्जांपल लेते हैं। खान सर जब पढ़ाते हैं तो वो बीच बीच में मजाक करते हैं, एक बहुत ही लिमिट लेवल पे मजाक करते हैं, और वो उसी से रिलेटेड डोमेन में मजाक चल रही होती है। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, वो मेरे एग्जांपल्स भी बहुत ही मेरी रियल लाइफ से रिलेट कर पाते हैं। तो यही स्टोरी टेलिंग है बेसिकली। हम दो दोस्त बैठे बातें कर रहे हैं, तो हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो हम थोड़ा सा क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, मतलब बड़ा चढ़ा के बता देते हैं ना। वो बड़ा चढ़ा के बताना और उसको ड्रामेटिक वे में लेके जाना, यही है स्टोरी टेलिंग। आसान भाषा में, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान भाषा में। अगर आप, मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक अच्छे मित्र हैं, इनका पॉडकास्ट भी आ चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक देखेंगे। उनका यूएसपी क्या है, वो डॉक्टरों को डॉक्टर बनना सिखाते हैं, अच्छी प्रैक्टिसिंग कैसे करें, अच्छी प्रैक्टिस कैसे करें, ये सिखाते हैं। पर जो वो डिफिकल्ट एग्जांपल्स को करते हैं, डॉक्टरी के एग्जांपल्स कितने डिफिकल्ट है, पर वो बीमारी को कहते हैं एक बड़ी चुड़ैल, छोटी बीमारी को छोटी चुड़ैल। अब बड़ी चुड़ैल को खत्म करना है तो उसके लिए छोटे छोटे लोग इकट्ठे लगेंगे। उनका मतलब इस तरीके से समझाना। बहुत बड़े टीचर है, बहुत बड़ा नाम है उनका इस फील्ड में, उनकी स्टोरी करने का तरीका अलग होता है। खान सर का बुड़बक कह देना, खान सर का रियल रहना, अपने जो बिहारी टोन को मेंटेन कर देना, ये उनका यूएसपी है। विकास दिव्यकीर्ति सर आप देखेंगे कि बात बात में जब उनके बीच में जो ठहराव के बाद जो कुछ अंदर से मजाक आते हैं, कुछ सार्कास्टिक बातें आती है, मजा आ जाता है। तो ये सब क्या है, स्टोरी टेलिंग में आना चाहिए। तो आप क्या है, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो ये कैसे आएगा, ये स्टोरी टेलिंग का ये फ्लो कैसे आएगा? तो देखो, स्क्रिप्टिंग एक टीचर किस तरीके से करे, टीचर स्क्रिप्टिंग बुलेट पॉइंट के रूप में करे। मैं भी बुलेट पॉइंट के रूप में ही करता हूं स्क्रिप्टिंग। मैं कैसे करता हूं कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने हुक बनाया, हुक को प्रॉपर बनाता हूं, है ना, उसके इंडेक्स को प्रॉपर बनाता हूं, उसके बॉडी जो होती है, बॉडी के की पॉइंट्स उठाए और उसके बारे में क्या बातें करनी है, वो मेरा अपना एक रियल फ्लो होता है। तो मैंने ऐसे बेसिक कुछ फॉर्मूले बना लेता हूं। जैसे क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट कोट करो, फिर क्वेश्चन करो, है ना, ये एक फॉर्मूला हो गया। पहले कुछ इनसाइट्स दिखाओ, फिर रियल स्टोरी बताओ, फिर उसके बाद फाइनल पे आउट, फाइनल आंसर दो। तो उस तरीके से आप चीजें लिंक कर सकते हैं। अब आता है पांचवा पॉइंट, जो है वो स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड नहीं है, वो रिलेटेड है रीलिंग से। देखो YouTube पे होता क्या है, बेसिकली YouTube के एल्गोरिथम को समझना, आपकी स्क्रिप्टिंग में ये चीज डालना जरूर। जो व्यूअर आपके पास में आया उसको आपको आपके ही चैनल पे राउट कर देना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला, थोड़ा ही ऊपर जाते इस बात को, थोड़ा पहले देखोगे आप, तो मैंने क्या बोला था कि भैया एग्जाम्पल बताते बताते मैंने एक एग्जाम्पल क्या लिया कि हमारे एक डॉक्टर साहब है, उनका पॉडकास्ट मैंने लिंक में दिया हुआ है। आप देखना वो किस तरीके से पढ़ाते हैं और उनके पॉडकास्ट में आपको पूरी चीज समझने को मिलेगी। मतलब मैंने क्या किया, मेरे ही वीडियो से रीलिंक कर दिया, और ये स्क्रिप्टिंग में ही पॉसिबल है। अगर आपने पहले नहीं सोचा तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे आपने क्या बोला, अभी इससे पहले मैंने अपने बिजनेस को भी रीलिंक करा था। कैसे किया था, मैंने आपको बताया कि यार देखो, मेरा स्टूडियो का बिजनेस है, मेरा इसका बिजनेस है, हम स्टूडियोज बनाते हैं। तो उस समय पे मैंने अपने मार्केट को भी, अपने प्रोडक्ट को भी प्रमोट किया। तो स्क्रिप्टिंग अगर आपने पहले से करके रखी है, एक प्रॉपर फ्लो बनाया हुआ है, जैसे हुक बनाया, फिर आपने इंडेक्स बनाया, इंडेक्स बनाने के बाद बॉडी बनाई, बॉडी बनाने के बाद में इस बॉडी के दौरान या बीच में आपने रीलिंक कर दिया कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमको फोन लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो ये स्क्रिप्टिंग के पार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्क्रिप्टिंग है ना, ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके बिजनेस को, जो आपके रियल एसेंस को मेंटेन करके रखे। आपको क्या लगता है YouTube की स्क्रिप्टिंग वर्ड टू वर्ड होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आजकल आप करना चाहो कर सकते हो, बट मैं तो बिलीव नहीं करता इस चीज पे, क्योंकि आप अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, जैसे मैं अपने आप में टीचर्स, क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को लेके अपने आप को एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में देखता हूं, क्योंकि मैंने बहुत काम किया इस फील्ड में। तो आप अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो तो आपको सिर्फ अपने जो नॉलेज है उसको एक सही तरीके से स्ट्रक्चराइज करना है, बस। आपको वर्ड टू वर्ड नहीं लेके जाना है। वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टिंग कहां पे होती है? मूवीज में होती है, एड्स में होती है, पर हमारे यूट्यूब की दुनिया में कभी नहीं होती। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर चीज़ें और वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।